हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा मानव नेत्र। क्या पढ़ाएंगे? विज्ञान में मानव नेत्र पढ़ाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रकाश चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जिसमें प्रकाश क्या है, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर भी पढ़ा चुके हैं और लेंस भी पढ़ा चुके हैं। लेंस में कुछ चैप्टर जो छूटी हुई है उसको हम लोग एक और वीडियो बना करके और पूरी करेंगे उस चैप्टर को। आज तब तक के लिए हम लोग पढ़ें मानव नेत्र। क्या पढ़ें? मानव नेत्र पढ़ेंगे हम लोग। मानव नेत्र मेरे दोस्तों, मानव नेत्र में हम लोग पढ़ेंगे कि मानव नेत्र क्या है। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये मानव नेत्र क्या होता है। तो ये प्रश्न उठना आपका जायज है, क्योंकि मानव नेत्र क्या है तो आपका जवाब होगा मानव नेत्र वह प्रकाशीय यंत्र, प्रकाशीय प्रदत्त यंत्र है। मानव नेत्र, आपका जवाब होगा मानव नेत्र प्रकाशीय प्रदत्त यंत्र है, चाहे होता है, यंत्र होता है, चाहे यंत्र है। मानव के नेत्र क्या है? मानव नेत्र एक प्रकाशीय प्रदत्त यंत्र है। क्या है? प्रकाशीय प्रदत्त यंत्र है। नहीं, जिससे हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। और इस मानव नेत्र में किसी वस्तु को देखने के लिए हमें जरूरत होती है तो किस चीज का होता है? तो प्रकाश का होता है। किस चीज की जरूरत होती है? प्रकाश का। अगर मेरे दोस्तों प्रकाश नहीं होता तो हम लोग कुछ देख नहीं पाते, है नहीं? प्रकाश नहीं होता तो कुछ देख नहीं पाते। इसका जीता जागता प्रमाण आप देखते होंगे, जब दिन के समय सूर्य का रोशनी होता है तो हम लोग सभी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं, जबकि रात्रि में जब सूर्य की प्रकाश लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाता है, तब हम लोग को देखने के लिए किसी प्रकाशीय यंत्र की आवश्यकता होती है, जैसे टर्च, बल्ब, दिया, माचिस, लाइटर वगैरह की आवश्यकता पड़ता है। अगर आपके पास प्रकाश यंत्र नहीं है तो रात्रि में आप नहीं देख पाएंगे। चलिए मेरे दोस्तों, तो हमें इन मानव नेत्रों से किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है। और प्रकाश में जो यंत्र कार्य करता है, यानी प्रकाशीय प्रदत्त यंत्र आपको बताए हैं, यह मानव नेत्र कहलाता है। चलिए मेरे दोस्तों, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर मानव नेत्र तो आप बता चुक रहे हैं, लेकिन मानव नेत्र में हमने कभी कभी देखे हैं कि किसी व्यक्ति को दिखाई ही नहीं देता है, किसी को निकट की वस्तु दिखाई देता है तो कभी किसी को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। ये क्या होता है? तो मेरे दोस्तों, यह आपका क्या होगा? तो यह दृष्टि दोष कहलाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष जैसे ही आप सुनेंगे तो आपके मन में एक ख्याल उत्पन्न होगा कि सर दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि तो हम जान गए कि दृष्टि क्या होती है, नहीं नेत्र, लेकिन दृष्टि दोष क्या होता है? तो दृष्टि दोष क्या होता है ये हम आपको बता रहे हैं कि दृष्टि जब मानव नेत्र निकट रखी वस्तु या दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, तब हम उसे दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। जब कोई मानव नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है तो उसे हम मानव नेत्र कहते हैं। भले मानव नेत्र नहीं, सॉरी, दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्तों कि कोई भी मानव नेत्र हो, नहीं, जो दूर या नजदीक रखी वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ नहीं बना पाता है, तब हम कहते हैं कि दृष्टि दोष हो चुका है। नहीं, अब कौन सी दृष्टि दोष हुआ है इसके बारे में बताएंगे, इसके निदान क्या है, सारी चीज बताएंगे। चलिए पहले हम लोग परिभाषा जाने कि दृष्टि दोष क्या होता है। तो दृष्टि दोष के लिए जब मानव नेत्र बहुत
दूर या दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब जब मानव नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, तब मानव नेत्र का दृष्टि दोष कहलाता है। तब क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है दोस्तों। आप समझ रहे होंगे, जब मानव नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, तब दृष्टि दोष कहलाता है। यानी कि ये भी आप कह सकते हैं, जब कोई मानव नेत्र निकट या दूर रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनाता है तो उसे दृष्टि दोष कहा जाता है। अब आपके मन में आता होगा कि सर दृष्टि दोष ये कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, ऐसा भी आपके मन में आता होगा कि सर ये दृष्टि दोष तो हम जान गए कि दृष्टि दोष क्या होता है, लेकिन दृष्टि दोष होते कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे दोस्तों, दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष दो प्रकार नहीं, दृष्टि दोष तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक में होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दो में होता है दीर्घ दृष्टि दोष। कौन सा होता है? दीर्घ दृष्टि दोष। तीन में होता है जारा दृष्टि दोष। कौन सा होता है? जारा दृष्टि दोष होता है मेरे मित्रों, जारा दृष्टि दोष होते हैं। अब आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि सर दृष्टि दोष तो आप बता दिए कि दृष्टि जब मानव नेत्र बहुत दूर या निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। या निकट या दूर रखी वस्तु का जब मानव नेत्र रेटिना पर साफ प्रतिबिंब नहीं बनाता है तो हम उसे दृष्टि दोष कहते हैं। ये भी बता दिए कि सर दृष्टि दोष कितने प्रकार होते हैं, तो आप बता दिए सर दृष्टि दोष तीन प्रकार के होते हैं। एक में निकट दृष्टि दोष, दो में दीर्घ दृष्टि दोष, तीन में जरा दृष्टि दोष। तो सर हम निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे? हमें कैसे पता होगा कि किसी को निकट दृष्टि दोष हो चुका है? तो मेरे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष का कैसे पता लगाएंगे, निकट दृष्टि दोष किससे कहते हैं, और निकट किसी व्यक्ति को कौन सा दृष्टि दोष हुआ है, निकट दृष्टि दोष कि दीर्घ दृष्टि दोष, ये भी हम आपको बताएंगे। कि मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये दृष्टि दोष आप बता रहे हैं कि निकट स्थित या दूर स्थित वस्तु का साफ जब रेटिना पर प्रतिबिंब साफ नहीं बनता है तो दृष्टि दोष कहा जाता है। तो सर ये होता कैसे है कि कभी साफ बनता है और कहीं ना बनेगा? कैसे हो जाएगा ना? ये तो आप गड़बड़े बतिया रहे हैं कि सर निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष तो बता दिए। ये भी बता दिए कि मानव नेत्र रेटिना पर मानव नेत्र स्पष्ट प्रतिबिंब जब नहीं बनाता है तब वह दृष्टि दोष कहलाता है। तो सर ये हो कैसे जाता है? ये तो हमें समझ में ही नहीं आता है, थोड़ा समझा कर बताइए ना कि कैसे होगा। तो मेरे दोस्तों, यह सामंजन क्षमता के कारण होता है, इस तरह की नहीं। मानव नेत्र के सामंजन क्षमता के कारण इस तरह होता है कि निकट या दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर साफ नहीं बन पाता है। कभी कहीं साफ बनता है तो कहीं साफ नहीं बनता है, कहीं साफ नहीं भी बनता है तो कहीं भी बन भी जाता है। यह सब मानव नेत्र की सामंजन क्षमता के कारण होता है। तो आपके मन में तो भी प्रश्न उठ रहा होगा कि सर मानव नेत्र की सामंजन क्षमता तो बता दिए, तो सामंजन क्षमता होता क्या है, थोड़ा ये बताइए ना विस्तार से। चलिए हम आपको परिभाषा से ही बताते हैं कि सामंजन क्षमता क्या होता है। सामंजन क्षमता
क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो आपके सामने है सामंजन क्षमता की परिभाषा कि सामंजन क्षमता क्या है। आपके जो मन में ख्याल उत्पन्न हो रहा था कि सर ये सामंजन क्षमता क्या है, कि जिसके द्वारा कोई वस्तु दूर की कभी दिखाई देता है, किसी को तो नज़दीक की नहीं दिखाई देता है, किसी को नज़दीक की दिखाई देता है तो दूर की नहीं दिखाई देता है, जिसका तो आप नामकरण कर दिए हैं कि दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। अब सामंजन क्षमता क्या होता है, तो आंख द्वारा अपनी सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को क्या कहते हैं, सामंजन क्षमता कहते हैं। देखिएगा मेरे मित्रों कि किसी के मानव नेत्र, किसी का आंख होगा, जो नेत्र होगा वह किसी का बड़ा बड़ा होगा, नहीं जैसे लगेगा बाहर निकल गया है, किसी का देखिएगा लगेगा अंदर धंस गया है, नहीं तो यही सिलियरी पेशियां है का कमाल है। जिनकी धंस जाती है उनको क्या होता है, नहीं उन्हें नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देने लगता है, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता है, तो उनकी सिलियरी पेशियां घट जाती है, जिसके वजह से उनकी क्षमता नज़दीक हो जाता है, नज़दीक तक ही देख पाता है, दूर को नहीं देख पाता है। किसी के मानव नेत्र क्या होता है, लगता है ऊपर आँख है, जो नेत्र होता है वो आँख ऊपर निकल जाता है, नहीं तो उनको दूर की वस्तुएं दिखाई देता है लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देता है। चलिए हम आपको ये सारी परिभाषाएं को जब बताएंगे तो सारी फाइनल कर देंगे, क्लियर कर देंगे, डाउट जो आपके मन में है सबको मैं सोल्व कर दूंगा कि कब कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग सामंजन क्षमता जान चुके हैं कि आंख द्वारा अपनी सिलेरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को सामंजन क्षमता कहते हैं। अब हम लोगों आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा मेरे दोस्तों कि सर आप तो बता दिए कि सामंजन क्षमता के कारण ही ये सारी दृष्टि दोष आते हैं, नहीं है कोई बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी आंखें धंस जाती है, देखते होंगे, नहीं तो उनके कौन सी रोग हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि रोग 3 प्रकार के होते हैं, दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। एक में मानव, एक में निकट दृष्टि दोष, कौन सा बताए थे आपको, निकट दृष्टि दोष से, 2 में दीर्घ दृष्टि दोष से, दीर्घ दृष्टि दोष बताए थे, और 3 में बताए थे जरा दृष्टि दोष से। 3। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर निकट दृष्टि दोष क्या होता है, नहीं तो मेरे दोस्तों जब कोई व्यक्ति नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देख पाए और दूर की वस्तु को देखने में उसे तकलीफ हो, कठिनाइयां हो, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, नहीं यानी कि जब कोई मानव नेत्र निकट रखी वस्तु को साफ साफ देख पाता है जबकि दूर रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, नहीं। अब देखिए क्या होगा, जब कोई मानव नेत्र निकट रखी वस्तु को, निकट रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बना पाता है जबकि दूर रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बना पाता है, तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मेरे दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, जब कोई मानव नेत्र निकट रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बना पाता है, नहीं जबकि दूर रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बना पाता है,
तो उसे हम मानव नेत्र कहते हैं। थोड़ी सी इसमें फल्ट है कि जब कोई मानव नेत्र निकट रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बना पाता है, रेटिना पर बना पाता है, जबकि दूर रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है, तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर निकट दृष्टि दोष तो बता दिए, अब दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है? तो बस मेरे दोस्तों इसके अपोजिट होता है कि जब कोई व्यक्ति दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाता है और निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है। आप बस एक ट्रिक याद रखेंगे तो आप आसानी से परीक्षा में आंसर दे पाएंगे। निकट दृष्टि दोष कहे तो मेरे दोस्तों निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। निकट दृष्टि दोष जो दोष होगा वहां की वस्तु दिखाई देगा। अगर दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में कहा जाए तो दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु साफ दिखाई दे और निकट की वस्तु साफ दिखाई न दे, तो उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष का परिभाषा हो जाएगा, नहीं, जब कोई व्यक्ति कोई मानव नेत्र जब कोई व्यक्ति दूर रखी वस्तु को साफ साफ देख पाता है तथा निकट रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। मेरे दोस्तों आप समझ गए होंगे कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं जब कोई मानव नेत्र निकट रखी वस्तु को साफ साफ देख पाता है या स्पष्ट देख पाता है और दूर रखी वस्तु को देखने में कठिनाई होती है या स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उसे हम दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इसी तरह निकट दृष्टि दोष का भी परिभाषा बता सकते हैं, जब कोई मानव नेत्र या जब कोई व्यक्ति अपने नेत्रों से निकट रखी वस्तु को नहीं स्पष्ट देख पाता है जबकि दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब आप जान गए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अब मेरे दोस्तों जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि जरा दृष्टि दोष किसको होता है, कब होता है और जरा दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए क्या उपाय करना चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग जानेंगे जरा दूरदर्शिता क्या है, नहीं क्या आप जानेंगे जरा दूरदर्शिता क्या है यानी जरा दृष्टि दोष क्या है। तो जरा दृष्टि दोष के बारे में हम लोग जाने कि उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में जब आदमी बूढ़े होने लगते हैं तब नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने पर और सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण जरा दूरदर्शिता यानी जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होने लगता है। नहीं यानी जब आदमी बूढ़े होने लगते हैं, वृद्धावस्था में चले जाते हैं, तो उनकी नेत्र लेंस की क्या होती है, लचक कम हो जाती है और सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाती है। यानी कि आप समझ रहे होंगे मेरे दोस्तों कि अगर इस तरह की इतनी बड़ी माने आंखें हो, माने इस तरह खुला हो, जब आपकी आंखें की ऐसी टाइट हो तो आप दूर तक देख पाएंगे। अगर इसकी कमान को अगर थोड़ा और कम कर दिया जाए, कमान को लचका दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए ऐसे, तो आप कितना देख पाएंगे। आप देख रहे हैं इससे कितना देख पाएंगे, आप इतना देख पाएंगे मेरे दोस्तों, आप इतना भी देख सकते हैं नहीं, लेकिन ये कितना देख पाएंगे, इतना ही देख पाएंगे। देख रहे हैं
तो क्या होता है, यही होता है सिलियरी मांसपेशियों की सामान्य क्षमता घट जाने के कारण जो दोष होता है वह दृष्टि दोष होता है। मेरे दोस्तों ज़्यादातर निकट दृष्टि और दीर्घ दृष्टि दोष दो ही दोष हैं जो ज़्यादातर व्यक्तियों में होता है, अधिकतर व्यक्तियों में होता है। ये तो जरा दृष्टि दोष यानी जरा दूरदर्शिता कम ही व्यक्तियों में होता है, लेकिन ये भी दृष्टि दोष होता है। अब हम लोग जानेंगे कि सर अब तो आप बता दिए कि दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, तीनों की परिभाषा भी बता दिए। तो सर ये अगर ऐसा हो जाए, किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाए, किसी को दीर्घ दृष्टि दोष है, तो अब तो हम पहचान लेंगे सर कि निकट दृष्टि दोष किसको हुआ है ना। तो कैसे आप पहचानिएगा, तो आसानी से पहचान लीजिएगा। कैसे पहचानिएगा, जब कोई व्यक्ति नजदीक की वस्तु को आसानी से पढ़ पा ले रहा है और दूर की वस्तु ऐसे कर करके पढ़ रहा है, तो आप बुझ जाइएगा कि बाबा को निकट दृष्टि दोष हो गया है। नहीं तो अब तो ये जान चुके हैं निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। अब आप ये भी मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर निकट दृष्टि दोष किसी को हो जाए तो हम क्या करेंगे, निकट दृष्टि दोष हो जाए तो क्या करेंगे। तो मेरे दोस्तों निकट दृष्टि दोष हो जाए, चलिए रुक जाइए थोड़ा सा, मेरी माइक गिर गई है, चालू अंदर नहीं। तो निकट दृष्टि दोष हो जाए तो कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए। आप देखते होंगे कि जब हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में बूढ़े आदमी हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो या आंखों से स्पष्ट नहीं दिख पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारे आंखों के आगे एक चश्मा लगा देता है। एक नहीं यार, 2 लगा देता है, नहीं एक ही चश्मा होता है लेकिन 2 उसमें शीशे लगे रहते हैं और 2 लगा देते हैं ताकि हम लोग स्पष्ट देख पाएं। और उसके बाद हम लोग बहुत अच्छी तरह देख पाते हैं, स्पष्ट देख पाते हैं, साफ सुथरा देख पाते हैं। तो उस चश्मे में आखिर लगा क्या रहता है, नहीं तो मेरे दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि क्या लगा रहता है। नहीं, जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है, दोष हो जाता है तो क्या कौन सा चश्मा लगता है, नहीं और दीर्घ हो जाता है तो कौन सा चश्मा का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे दोस्तों आप देख रहे हैं निकट, निकट 3 अक्षर का है, निकट निकट हो गया, और दीर्घ 2 गो दोष है आपको हम बताए हैं। नहीं जरा दृष्टि दोष तो कभी कभार किसी में होता है, और लेंस भी इधर आपको 2 बताया गया है, कौन कौन सा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो देख रहे हैं निकट 3 अक्षर का है तो अवतल 4 अक्षर वाला में लगाएंगे, आई 2 अक्षर में है तो 3 अक्षर वाला में लगाएंगे। नहीं आप आसानी से पूरी जिंदगी इसको भूलेंगे नहीं। नहीं जब निकट कितने अक्षर में है, निकट दृष्टि दोष हो गया है, वो निकट दृष्टि दोष हो गया, निकट 3 अक्षर। अच्छा और इसमें कौन सा 1 अक्षर उससे बेसी वाला लेंस का प्रयोग करना है, तो अवतल है, अवतल 4 अक्षर में है। दीर्घ 2 अक्षर में है, उत्तल कितने अक्षर में है, 3 अक्षर में है। दीर्घ दृष्टि दोष तो उत्तल, हाँ इससे एक आगे है, नहीं आप आसानी से बता सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में हम कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन सा करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और दीर्घ दृष्टि दोष में कौन सा करेंगे, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब आप जान गए होंगे और आप अब डॉक्टर बन गए। नहीं आज से डॉक्टर बन गए क्योंकि आप जान चुके हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा दृष्टि दोष हुआ है और कौन से दृष्टि दोष में किस लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। मेरे दोस्तों आपसे परीक्षा में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उस व्यक्ति को कौन से लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, तो आप कहेंगे निकट, अच्छा रुक जा, निकट 3 अक्षर, अच्छा अवतल, हाँ अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। आपसे भी पूछ सकता है कि किसी व्यक्ति के आंखों के आगे उत्तल लेंस से बने चश्मे लगे हुए हैं तो उस व्यक्ति को कौन सा दृष्टि दोष हो गया है, तो डॉक्टर के पास ले जाकर चेक कराने की जरूरत नहीं है। नहीं उत्तल लेंस लगा है तो उत्तल 3 अक्षर यानी कि उससे एक कम अक्षर वाला देखना है तो दीर्घ दृष्टि दोष है, तो हम आसानी से कहेंगे इस बाबा को दीर्घ दृष्टि दोष हुआ है। चलिए मेरे दोस्तों हम और सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। अब इस पर कुछ क्वेश्चन कराएंगे कि अब पूछ रहा है कि अगर मनुष्य में नहीं
सिलेरी मांसपेशियों के घट बढ़ जाने के कारण कौन सी दृष्टि दोष होता है? तो आपका जवाब होगा जारा दृष्टि दोष होता है। कौन सा होता है? जारा दृष्टि दोष होता है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि किसी व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा हुआ है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? तो आपका जवाब होगा निकट दृष्टि दोष हुआ है। नहीं, आपसे भी सवाल पूछा जा सकता है किसी व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष हो गया है तो उसे किस लेंस से बने चश्मे का व्यवहार करना चाहिए या उपयोग में लाना चाहिए? तो आपका जवाब होगा मेरे दोस्तों कि उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए। नहीं, आपसे इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर कोई व्यक्ति नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है और दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उस व्यक्ति को कौन सा लेंस से बने चश्मे का व्यवहार में लाना चाहिए, उपयोग करना चाहिए? तो आपका होगा निकट पढ़ ले रहा है और दूर को देखने में दिक्कत हो रहा है। ओ, निकट का तो देख ही रहा है, दूर को नहीं देख पा रहा है तो इसको तो हुआ है निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में लगता है अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो आराम से बता देंगे कि अवतल लेंस के बने चश्मे का उन्हें प्रयोग में लाना चाहिए आपने। चलिए मेरे दोस्तों, हम और सारे सवाल आपको दिखाते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सर निकट दृष्टि दीर्घ दृष्टि दोष में बता दिया कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो सर जारा दृष्टि दोष में कौन सा करना चाहिए? नहीं, जारा दृष्टि दोष में किस लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए? तो इसमें करना चाहिए बाइफोकल लेंस का। किसका करना चाहिए? बाइफोकल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। बाइफोकल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। मेरे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतजार है मेरे दोस्तों, और रहता है, और आप लोग का प्यार मुझे बहुत मिलता है और सारे भी प्यार आप लोग की चाहिए ताकि हम अपने चैनल को और आगे बढ़ा पाएँ और आपके लिए बहुत सारा वीडियो बना पाएँ।